हाय मेरे प्यारे साथियों, देखिए आज का वीडियो बनाने का तो मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी अपने देश में हो रही घटनाओं, समस्याओं आदि को देखते हुए मुझे बहुत दुख हुआ। हम कहें कि देखिए जब जैसे कि मैं उस चीज़ों को जान रहा हूँ, जब जानते हुए अपनी जो समस्याएं हैं वो आप लोगों के पास, अपने लोगों के पास अगर मैं शेयर न करूं तो मैं अपने आप को धोखा दूंगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी बातें मिलेंगी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आप लोगों के सामने हमें साझा करना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख होता है कि लिखे पढ़े वर्ग के लोग, शिक्षित वर्ग के लोग जब ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो हमारे जो हैं किसी कारणवश ऐसे भाई बहन हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, वो आर्थिक तंगी की वजह से या अपनी समस्याओं की वजह से या किसी अन्य समस्या की वजह से वो अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारे लिखे पढ़े साथी जब उनकी सहायता नहीं, जब अपनी खुद सहायता वो नहीं कर पा रहे हैं तो वे उन भाइयों की सहायता कैसे करेंगे। यही सब मुद्दों को देखते हुए, यही सब प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना पड़ रहा है। आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करिए ताकि यह जो इन्फॉर्मेशन, जो यह ज्ञान है, जो ये हमारा साझा है, जो हमारी ये अंदर की दुख है, यह सभी भाईजनों के पास, सभी माताओं, सभी बहनों, सबके पास जो है पहुंच सके। तो इसीलिए आप इस वीडियो को मतलब अपने दोस्तों, अपने सखों, अपने चाहने वाले, अपने करीबी सबको शेयर कीजिएगा। देखिए आज का क्या विषय है कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ टी, यानी चाय के दुष्परिणाम क्या है। जो हम टी पीते हैं, जो हम चाय पीते हैं, यह चाय मतलब मीठा एक जहर है। इस जहर से हमें मेरा जो प्रण है कि इस जहर से मैं अपने पूरे देशवासियों की सहायता, मतलब इन पूरे देशवासियों को जो है सुरक्षा करूं, मैं उन्हें मैं जागरूक करूं कि जो ये मीठा जहर जो है, जो आप लोगों को चाव से, मतलब सोचिए बाहर के अंग्रेज आए, जो नहीं है फॉरेनर आए, अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भारत क्या है, भारत एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा बाज़ार है कि यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं। यहाँ के लोग क्या हैं, बहुत भोले भाले हैं। तो क्यों न इनका भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाए। तो उन्होंने यहाँ किया, यहाँ पे जो है उल्टे पुल्टे काम जो है उन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया। एक जो है उल्टा काम बोला जाए या इसे पूरे देश का जो पतन बोला जाए, चाय टी, उन्होंने पूरे देशवासियों को चाय के नशे में झकोल दिया, यानी चाय गड्ढे में डाल दिया। तो हमारी आप लोगों से हाथ जोड़ कर के यही रिक्वेस्ट है, विनती है, आग्रह है कि आप लोग चाय मुक्त भारत बनाने में हमारा सहयोग करें। आप लोग खुद जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें। देखिए चाय के दुष्परिणाम क्या हैं, आइए उसके बारे में बात किया जाएगा। चाय के लोग बोलते हैं कि चाय फ़ायदा करती है, चाय बिल्कुल फ़ायदा नहीं करती है। आप लोग वीडियो के अंत तक सब कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। चाय से कोई बेनिफिट है ही नहीं, जब भी है तो इससे हम
और हमारे देशवासियों पूरे क्या है यानी कि जनता जनार्दन का हमेशा नुकसान ही है। पैसे से लेकर के उनका हेल्थ, उनकी लाइफ यानी उनकी जो आयु है, उनकी जो अर्दुआय है, जो उनके जीवन की जो है जीवन काल है, सबके साथ खिलवाड़ ये चाय कर देती है। इसीलिए आप लोगों से हमारी विनती है कि आप लोग चाय न पिएं। चाय की जगह पे आप लोग क्या है हल्का गुनगुना गर्म पानी कर लें और दोनों पैर जो है नेता जिसे बोलते हैं गांव में पलथी, यानी दोनों पैर फोल्ड करके मोड़ करके एकदम यानी शांत चित्त में बैठ करके जैसे चाय की चुस्की मारते हैं उसी तरह वो गुनगुना पानी का चुस्की मारते रहिए। उसके पहले छोटा सा गुड़ की भेली खा करके आराम से पानी का जो है 1 गिलास 2 गिलास जितनी आपकी कैपेसिटी है पिया करिए। जैसे मॉर्निंग में आप जगते हैं तुरंत जो है हल्का गुनगुना पानी करिए, उस गुनगुना पानी का सेवन करिए और चाय को छोड़ ही दीजिए। आइए देखिए चाय क्या नुकसान है। कैफ़ीन, चाय में एक कैफ़ीन नाम का जो है रसायन पाया जाता है जो क्या करता है, जो हमारी नींद को कम कर दे रहा है। आए दिन आप देखते हैं आपके आस पड़ोस में, आपके घर में बहुत से लोगों की सोने की प्रॉब्लम होती है, उन्हें नींद लगता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मोटी रकम ले करके दवाई जो है थोप देता है। सोचिए वो दवा खा रहे हैं, वो एक जहर खा रहे हैं और उनसे उनका हेल्थ, पैसा तो जा ही रहा है, उसके साथ उनका शरीर का भी जो नाश हो रहा है। तो क्यों न अपने पैसे को बचाएं। छोड़िए, सबसे मूल्यवान हम लोगों की अपनी जो शरीर है, तो अपने शरीर की हिफाजत करने के क्यों न हम चाय को ही त्याग दें। चाय क्या करती है, यानी चाय से नींद नहीं लगती है। फिर कहा कि एंजाइटी मतलब घबराहट, एंजाइटी देखते हैं बहुत से हमारी भाई बहनें हैं, बहुत से ऐसी बहन लोग हैं, भाई लोग हैं जिसके अंदर घबराहट होती है। घबराहट में वो लोग क्या है, सोचिए वो अपनी उनको लगता है कि हमारी जान चली जाएगी, इतना वो लोग घबरा जाते हैं। मेन वही प्रॉब्लम बच्ची चाय, फास्ट हार्ट बीट, दिल का धड़कन तेज हो जाता है। फास्ट हार्ट बीट, दिल का धड़कन बहुत तेज हो जाता है। इरेबिलिटी होती है, यानी क्या होती है, मतलब आपको जो है क्या होती है, यानी मतली की तरह यानी नहीं होती है वोमिटिंग, आपको जो है अंदर से क्या है यानी मतली नहीं होता है, उसको कहा जाता है गाँव में उल्टी की तरह, यानी जैसे कुछ खाए पिए तो आपका ये आँत टूटता है, यानी कि क्या होता है सारा का सारा खाना बाहर, ऐसे आपको लगेगा कि मैं पूरा अंदर से नहीं, जो आँत है जो भी जितने भी सब सोचिए सलाइवा लार हैं वो सब बाहर आने लगते हैं। फिर क्या करा है, टीथ स्ट्रेन यानी दांतों में दाग लग जाना। दांत भी हमारे जो है चाय से खराब हो जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट कॉजेज येलो और ब्राउन स्ट्रेन आर योर टीथ। क्या होता है, येलो या जो है ब्राउन कलर का जो नहीं होता दाग है, धब्बा है, वो दांतों में हम लोगों के लग जाता है। तो चाय सोचिए, चाय हम शौक से पी रहे हैं और क्या करो सोचिए वो हमारे दांत को ही बिगाड़ देता है, दांत में प्रॉब्लम कर देता है। देखिए मैं चाय नहीं पीता हूँ, मेरा टीथ देखिए आप लोग को देख करके, बट मैं अपनी जो है तारीफ नहीं कर रहा हूँ,
मैं चाय नहीं पीता हूँ। मुझे चाय छोड़े न जाने कितना वर्ष हो गया होगा, मुझे याद नहीं है। मैं चाय का सेवन नहीं करता हूँ। बस आप लोगों की दुआ से स्वस्थ हूँ। बस ये भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हमेशा जो है स्वस्थ रहूँ और आप लोगों के सामने जो है इसी प्रकार के जो है मुद्दे लेके आता रहूँ। अपने भाई-बहनों, अपने माता-पिता, अपने गुरुजनों सबकी सेवा करता रहूँ। आइए बात कर रहा है स्लीप प्रॉब्लम, यानी सोचिए सोने की भी समस्या कर देता है। जो लोग क्या है रात में नींद नहीं आती है, वही कह रहा है कि कैफीन कीप योर ब्रेन एक्टिव सो यू फेस स्लीपिंग प्रॉब्लम। जो कैफीन होता है ना, चाय में जो कैफीन नामक रसायन पाया जाता है, वो रसायन जानते क्या करता है? वो हमारे माइंड, हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग को एक्टिव रखता है। खासकर रात में अगर जो लोग चाय पीते हैं, रात में वो चाय पीना अभी तुरंत छोड़ दें। वो क्या करता है ना कि वो क्या करता है, वो ब्रेन को एक्टिव रखता है, दिमाग को जो है वह शांत होने देता ही नहीं है। कैफीन क्या करता है, दिमाग को एक्टिव रखता है, जिससे क्या होता है कि मनुष्य को नींद नहीं आती है। तो हम आप लोग चाय को पहले ठीक है, एक समय बाद आप लोग उसको त्याग दीजिए, लेकिन जो भाई-बहन, जो माता-पिता जो भी हैं हमारे ठीक गुरुजन, वो रात वाली चाय जो है वो तुरंत वो स्टॉप करें। फिर क्या कर रहा है, आयरन डिफिशियंसी। सोचिए ये क्या करता है, ये आयरन की नहीं होता, आयरन की कमी कर देता है। सोचिए आयरन कितना ज़रूरी है। अगर आयरन शरीर में अगर नहीं रहेगा तो हम लोगों के क्या ब्लड का निर्माण नहीं होता है। ब्लड निर्माण में आयरन का बहुत योगदान है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना ब्लड में, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमो मीन्स होता है आयरन। सोचिए क्या करता है, टी रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम फूड। जैसे ही ये क्या करता है, ये भोजन से आयरन को जो है, आयरन को शरीर में जाने ही नहीं देता है, यानी स्टॉप कर देता है। फूड से जो है, भोजन से आयरन को शरीर बॉडी में ट्रांसफ़र होने ही नहीं देता है। सोच लीजिए कितना बड़ा ये दुश्मन है, कितना बड़ा घातक है। तो क्यों ना हम लोग जानते हुए भी गलती कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोग सभी लोग एक अनुभवी लोग हैं, एक जानकार लोग हैं, एक आगे तक सोचने वाले लोग हैं। जब हम लोग बातों को सोच रहे हैं, जान रहे हैं, तो क्यों ना इस जो है ज़हर को हम लोग त्याग दें। क्या करता है सोचिए, ये भोजन से नहीं होता आयरन, ये लोहा को शरीर में जाने ही नहीं देता है। अब जब आयरन यानी लोहा शरीर में नहीं जाएगा, तब ब्लड यानी खून बनेगा ही नहीं। खून में हीमोग्लोबिन की कमी और हो जाएगी। इससे हमारे क्या होंगे, थकान सा रहेगा। सोचिए सब रोग के बारे में हम बताऊंगा अपने चैनल पे। पूरी की पूरी जितने इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचनाएं हैं सब मैं दूंगा। पहले क्या है, पहले शरीर में जो लोहा कमी कर देगा, यानी आयरन की कमी कर देगा हमारा चाय। कितना बड़ा जहर है। फिर क्या करता है, एसिडिटी एंड गैस। सोचिए यानी कि क्या करता है, ये होता है खट्टी ढेकार आना, पेट में गैस बन जाना। सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी समस्याएं हैं। जब पेट में गैस बनेगा, जब एसिडिटी रहेगा, तब जब पूरा यानी हमारी बॉडी का जो नहीं खजाना, जब यही पूरा अगर दुख में है, संकट में है, तो हमारा जो है, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे जो रोज़मर्रा के जो काम है कैसे हो पाएंगे। जो हम लोग डेली काम करते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई हमारे भाई, हमारे पिता जो हैं वो काम पे अगर जाते हैं तो कैसे काम करेंगे, वह काम किस तरह कर पाएंगे
जब उन्हें जो है उनके खजाने में ही प्रॉब्लम है, उनके पेट में अगर प्रॉब्लम रहे, समस्या है, तो उनका जो है पूरी बॉडी, उनकी पूरी शरीर जो है वह एक्टिव नहीं रह पाएगी। तो वही कहा जाता है कि देखिए चाय क्या करती है, एसिडिटी और गैस दोनों का जो है निर्माण कर देती है। तो वही कह रहा है कि जो माता बहनें अभी चाय पी रही हैं तो वे खाली पेट चाय न पिएं, उन्हें तो चाय छोड़ देना ही चाहिए। लेकिन अगर कुछ दिनों तक वो चाय पी रही हैं तो एक बात को वो लोग ध्यान रखें कि खाली पेट जो चाय न पिएं। चाय पीने के पहले पेट में थोड़ा सा, अगर यानी 1 गिलास पानी ही पी करके तब चाय पिया जाए। चाय को खाली पेट चाय का सेवन न किया जाए। हमारी आप लोगों से यही हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, विनती है। फिर नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन, यानी सोचिए शरीर में पानी की कमी कर देता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, शरीर में पानी कमी कर देता है। इट रिलीज मोर यूरिनेट, यानी लगातार पेशाब करने जब क्या करेंगे, सोचिए चाय क्या करती है कि बाथरूम जो हमारा नहीं है, जो हम यूरिन त्यागते हैं, यानी जो पेशाब करने जाते हैं, वो लगातार बार बार होता रहेगा। इससे क्या होगा, इससे क्या शरीर में जो है पानी कमी हो जाएगी। क्या हो जाए, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। क्या होगी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक, फिर कह रहा है कि ब्लड प्रेशर, यानी सोचिए कैफीन है, बताया ना कि चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन नामक जो है रसायन पाया जाता है। वो क्या करता है, वो हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है। और इससे क्या होता है, जिससे हमारे शरीर में क्या, जो हमारे हार्ट यानी हृदय का जो है वो हृदय गति बढ़ जाती है। इससे क्या है, इंसान को जो है हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। तो सोचिए चाय कितना बड़ा जहर है। तो सभी हमारे भाई बहनों, हमारे गुरुजनों, हमारे माता पिता, हमारे मित्रों से यही हमारी विनती है कि चाय को हम लोग त्याग दें, चाय से हम लोग दूरी बना लें। नहीं तो पैसा जा ही रहा है, साथ में हम लोगों की जो नहीं है एज, हम लोगों की आयु, हम लोगों का शरीर, सब कुछ जो है कम अवस्था में लोगों की मौत हो जा रही है। सोचिए 40, 50, 60 साल के बाद लोग मर जा रहे हैं। लोग जो है 50, 60 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए सभी के पीछे एक ही रीज़न है, वो हमारे जो है फास्ट फूड और हमारे जो टी चाय का जो सेवन है, ये बहुत बड़ा घातक है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। आपका अपना ब्राइट फ्यूचर वाला। थैंक्स, धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको सुनने के लिए दिया।